बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर ऑडियंस। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज ये शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे डेटाबेस के डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर, इंटरनल स्कीमा के ऊपर और एक्सटर्नल और इंटरनल व्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा पे छोड़ा था। ये हमारे पास दो टॉपिक थे लेक्चर नंबर 2 के, बड़े छोटे से, कि डाटा हमारे पास क्या होता है और इसी तरह हमारे पास जो है वो इसकी क्या तरतीब होती है। बेसिकली तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त तमाम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर इस बात को अब कंसीडर किया जाता है कि डाटा को एक रिसोर्स समझा जाए। जिस तरह हमारे पास हमारी बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल या स्टाफ जो है, मैनेजर्स जो हैं, ये हमारे पास रिसोर्स हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए डाटा के लिए, ठीक है, और उतने ही इम्पोर्टेंस जो है वो हमें देनी चाहिए जिस तरह हम बाकी रिसोर्सेज को देते हैं। तो ये एक बेसिकली IRM के नाम से, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी 1960s के अंदर, जिसके अंदर IRM के तहत उन्होंने इस बात को डिसाइड किया था कि हम डाटा को एज अ सोर्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। ये तकरीबन एक छोटी सी बात है जो एक ज़हन में रखनी चाहिए। हम जिस डाटा को डेटाबेस के अंदर डील करते हैं उसके हमारे पास 3 लेवल होते हैं। एक डाटा वो होता है जो रियल वर्ल्ड डाटा होता है, मसलन मेरे बारे में या आपके बारे में, जो इन एक्चुअल मेरा नाम हबीबुल्ला है, मेरी एज 42 है, मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल है, मेरी जॉब एज अ लेक्चरर मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं ना बाद में, मसलन हबीबुल्ला 42 लेक्चरर, ये चीज़ें जो हैं असल ये हमारे पास डाटा है। द रियल वर्ल्ड लेवल ऑफ डाटा मीन्स एट डाटा एट विच एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जो हकीकत में एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाएबल बनाता है, वो रियल वर्ल्ड डाटा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटा डाटा। मेटा डाटा की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि डाटा अबाउट डाटा, फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा रिलेटेड टू एनी एंटिटी। जब हम किसी डाटा को स्टोर करना चाहते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, फर्ज करें कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है और हम उसके बारे में डाटा को सेव करना चाहते हैं, वी डिफाइन द वे डाटा विल स्टोर्ड इन डाटाबेस। तो हम ये डिफाइन करेंगे कि हमने डाटाबेस कैसे स्टोर करना है। अब हमने कैसे स्टोर करना है, हमने नाम को जो है वो कैरेक्टर्स के साथ स्टोर करना है, हमने एज को नंबर्स के साथ हमने स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो वे है ना हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मेटा डाटा। मेटा डाटा इज आल्सो नोन एज स्कीमा फॉर रियल वर्ल्ड डाटा। ये हमें बताता है कि हमारा डाटाबेस के अंदर जो सर्टन डाटा होगा वो किस तरह पड़ा होगा। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा लेवल शोज एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द एंटिटी एज रियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिफाइंड मेटा डाटा। असल में मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी, ये आपके सामने एक एग्जांपल है जी। इसके अंदर अब आप देखें कि इन द मेटा डाटा लेवल एक्चुअल डाटा एंड डाटा अकरेंस, 3 लेवल हैं जी इसके। एक डाटा की अकरेंस है, एक हमारे पास मेटा डाटा है और दूसरा हमारे पास डाटा की एब्स्ट्रैक्शन है। ये एक डायग्राम बनी हुई है आपके पास। रियल वर्ल्ड डाटा है, मेटा डाटा है और डाटा की अकरेंस है। तो आप देखें रियल वर्ल्ड डाटा क्या है, एट्रीब्यूट के नाम जो होते हैं, मसलन नेम, फादर नेम, एज, हाइट, ये उसकी एंटिटीज की काबिल शनाख्त चीज़ें। अगर आप किसी से पूछो कि यार एक मुझे बताओ ये कौन सी एंटिटी है जिसका कोई नाम होगा, जिसकी कोई वल्दियत होगी, जिसकी कोई एज होगी, जिसकी कोई हाइट होगी, अगर ये 4 चीज़ें किसी को बताई जाएं तो वो फ़ौरन पहचान लेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसने आइडेंटिफाई बनवा दिया, दिस इज कॉल्ड रियल वर्ल्ड डाटा। अब हम किस पर्टिकुलर शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त हम कहेंगे जी कि उसका नाम आमिर है, उसका कोर्स CS101 है। तो ये वाली जो रो होती है, जो रो के अंदर रिकॉर्ड पड़ा होता है, ये डाटा अकरेंस होती है।
और जो उसकी डाटा टाइप होती है कि ये डाटा किस किस्म का होगा, नंबरिक होगा, करैक्टर होगा, क्या होगा, वो हमारे पास उसका रियल टाइम डाटा कहलाता है। जैसे देखिए नेम, एज, क्लास, ये जितने होंगे ये हमारे पास कहलाएंगे रियल वर्ल्ड डाटा। और ये जो एक पूरी रो है अली 20 8 1979 MCS 1, ये जो है ये डाटा की अक्रेंस है या एक्चुअल डाटा है। और ये करेक्टर्स में से है, ये डेट में से है, और ये भी करेक्टर्स में से है। ये चीज जो है ये इसके बारे में मेटा डाटा कहलाती है। जो बात हमारी रह गई थी इस लेक्चर के अंदर वो था यूजर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जो भी डेटाबेस सिस्टम है इसके यूजर्स कितने होते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन किस्म के यूजर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं और एक एंड यूजर्स होते हैं। एंड यूजर्स जो होते हैं ये नेव भी हो सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन से हैं। एक बात तो मेरा ख्याल है अब तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि जो एक हमारी जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, जो एक प्रोग्राम होता है, वो चाहे डेस्कटॉप शक्ल में हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन की शक्ल में हो, चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल में हो, ठीक है, जिस शक्ल में भी वो मौजूद है उसके अंदर जो जो हिस्सा डेटाबेस को स्टोर करता है, वो जो डाटा को स्टोर करता है वो डेटाबेस है, और जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो उसकी एप्लीकेशन होती है। मसलन हम एक मिसाल लेते हैं, यहीं पे एक मिसाल लेते हैं कि मैंने यहाँ पे खोला VULMS, ठीक है। अब VULMS के अंदर ये मैंने यूजर नेम और पासवर्ड अपना डाला, ठीक है जी, ये मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये इस HTML की फाइल में या CSS की फाइल में नहीं है जिसके तहत ये डिजाइन बना हुआ है। ये एक अलहदा फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। उसमें से जाके चेक किया जाएगा कि क्या इस आईडी के आगे यही पासवर्ड स्टोर है। अगर तो इस आईडी के आगे यही पासवर्ड स्टोर है तो वहां से एक जवाब आएगा। उस जवाब की बुनियाद के ऊपर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस जो है ना ये जाहिर कर देगा। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली चाहे वेब में है और चाहे वेब के अलावा ये कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो कुछ भी है, याद रखें आपकी जो एप्लीकेशन है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है, और एक को हम बैक एंड कहते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है हमारे पास, और एक हमारे पास है बैक एंड जिसके अंदर हम ये देखें बैक एंड एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस होती है। तो ये एक आर्किटेक्चर है, यानी बैक एंड है और एक फ्रंट एंड है। अगर आप यहाँ पर लिखें मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे लिखते हैं और उसके बाद हम इसके इमेजेस में जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखें डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलेंगी जी। अच्छा ये तो वो दूसरी तरफ ले गया कि हमारे पास उसके आर्किटेक्चर में ये देखें, ये उसके अंदर डेटाबेस है, ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी ऑपरेशंस हैं या इसकी एप्लीकेशन है। ये वाला जो सिंबल आपको एक सिलेंडर की शक्ल में नजर आता है ना, ये आपका डाटा स्टोर होता है। देखें लिखा भी हुआ है सोल्यूशन बेस, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपका डाटा जो है वो एक अलहदा ही लेयर के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। अब मेरे पास इस वक्त एप्लीकेशंस कुछ मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि ना मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली इस बात का अंदाजा हो जाए। मैंने यहाँ कहीं स्टोर किया हुआ है, ये देखें जी, ये ना मेरी एक पाइथन की एप्लीकेशन है जो मैंने पाइथन के अंदर बनाई हुई है। अब आप देखें ये जितनी फाइलें आपको नजर आ रही है ना, ये सारा इसका कोड है। मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड मैंने चलाया, ये देखें जी, ये एडिटर है। जी ये देखें, ये मेरे पास सारी फाइलें जो है ना ये कोड की फाइलें हैं। ये मेरी एप्लीकेशन है। अब एक बंदा तो वो है जो ये एप्लीकेशन लिखता है इसके लिए, यानी हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होता है कि जिसने उस डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर लिखना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिजाइन द एप्लीकेशन
according to the needs of other user of the database in a certain environment। तो database इसकी ये है, अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर ये जो एक फाइल पड़ी हुई है ना cloths.db की, ये मेरी database है। आप इस पे क्लिक करेंगे नहीं, आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये एक database फाइल है जिसके अंदर सारा डाटा रिकॉर्ड है। इस डाटा को दो यूजर इस्तेमाल करते हैं। एडमिन यूजर प्रोडक्ट्स के इसके अंदर प्रोडक्ट्स डालता है और दूसरा जो यूजर है वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है। तो अब प्रोडक्ट, वो जो यूजर्स हैं वो हमारे पास डेटाबेस के एंड यूजर्स हैं। एक वो बंदा जिसने इसमें स्टॉक डालना है, एक वो बंदा जिसने इसको चलाना है। ये वो डेटाबेस है जो उन बंदों के डाटा को स्टोर करती है। अब इन बंदों के लिए एप्लीकेशन को बनाना, प्रोग्राम लिखना, ये एक अलहदा चीज है और डेटाबेस डिजाइन करना एक अलहदा चीज है। इस कोर्स के अंदर आप जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने डेटाबेस को कैसे बनाना है। मैं आपको ये डेटाबेस भी ओपन करके दिखाता हूं। हाँ जी, डेटाबेस के लिए हम जाहिर है वो डीबीएमएस यूज करेंगे ना। जिस तरह हम पढ़ के आए हैं कि डेटाबेस तो डीबीएमएस में बनता है। डीबीएमएस ये है डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट जो है ये डीबीएमएस है जिसको मैं यूज कर रहा था और ये वो ब्राउजर है। अब मैंने इसके अंदर उस फाइल को मैं खोलता हूँ, मैं ओपन करता हूँ डेटाबेस को। और वो डेटाबेस आप देखें, उसी फोल्डर में हम जाते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर था टेम्प वर्किंग का, ये डेस्कटॉप है। और इसी तरह ये टेम्प वर्किंग है और इसके अंदर CMS-DP है और ये cloths.dp है। अब आप देखें ये बता रहा है जी इसके अंदर क्लॉथ्स का टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, सेल्स का टेबल है। आप किसी टेबल को क्लिक करते हैं और उसके बाद आप अगर मॉडिफाइड टेबल करते हैं तो पूरा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जी कि आपका ये टेबल जो है इसमें आप करेक्टर डाटा स्टोर करेंगे। नेम है उसके अंदर करेक्टर डाटा स्टोर करेंगे जी। तो ये देख रहे हैं ना अब ये वो कोड लिखा हुआ है जो हमने सीखना है। ये एसक्यूएल का कोड है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एसक्यूएल जो है ना टेबल क्रिएट करने के लिए ये सारा जो हमारा ये CS403 है ना, वो सिर्फ यहाँ पर डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाने। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि डेटाबेस बनाने वाली लोग और होते हैं और एप्लीकेशन बनाने वाले लोग और होते हैं। लेकिन जो छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर तो प्रोग्राम बनाने वाला भी वही है, डेटाबेस बनाने वाला भी वही है, एनालिसिस करने वाला भी वही है जी। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं उसमें तो डेटाबेस के प्रोग्रामर्स अलहदा होते हैं, एप्लीकेशन के अलहदा होते हैं, बल्कि फ्रंट एंड के और बैक एंड के भी अलहदा अलहदा होते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास पहला यूजर है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। एक प्रोग्रामर है जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाता है, जो डेटाबेस नहीं बनाता। तो वो भी तो उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को जानेगा कि डेटाबेस में टेबल्स कौन से हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, उनके उसके बारे में उसे मेटा डाटा का पता होगा। तभी वो उसके लिए जो है ना वो फ्रंट एंड और एप्लीकेशन जो है ना वो बना सकेगा। उसके बाद दूसरे लोग होते हैं एंड यूजर। ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन या डेटाबेस बनने के बाद इस्तेमाल करनी होती है। यानी सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटाबेस यूजर्स आर एंड यूजर्स। ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली उस एप्लीकेशन को जो प्रोग्रामर ने बनानी है उसके थ्रू उन्होंने इस डेटाबेस को यूज करना है। इसमें दो तरह के हैं। नेव यूजर वो यूजर हैं जो सिंपली एप्लीकेशन और डेटाबेस प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होती इसकी इनकी डेटाबेस के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स, एप्लीकेशंस और वहां तक रहते हैं। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ा सा बेहतर नॉलेज होता है, जो जिनको आप कह लें कि वो डेटाबेस का बैकअप लेने की सहूलत उनके पास होती है। डेटाबेस को वो थोड़ा बहुत डेटाबेस के ऊपर अपना काम कर सकते हैं, जिन्हें आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं। किसी बैंक की मिसाल लेना तो उसमें जितने भी मुलाजिम होते हैं ना वो सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक बंदा डेटाबेस एडमिन बनाया होता है जिसने डे एंड के ऊपर सारे डाटा का बैकअप लेना होता है या सर्वर को चलाना होता है। वो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। आप नादरा के ऑफिस में चले जाएं, वहां पे सारे ऑपरेटर्स और एंड यूजर बैठे हुए हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन खोलते हैं, डाटा को एंटर करते हैं, प्रिंट करते हैं। लेकिन एक बंदा उस ऑफिस में भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से मौजूद है जो डेटाबेस के चलने को यानी उसको इन रनिंग पोजीशन रखने के लिए उसके पास
कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ नॉलेज ऐसा होता है कि वो उनको जो है ना वो डेटाबेस को अदर देन एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी। तो जी जी, ये देखें। हाँ जी, जब नाम वगैरह गलत हो तो ये देखें वो वही बंदा है। सोफिस्टिकेटेड यूजर में जो पहला है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही है, जो कि जिसका काम होता है कि डेटाबेस को चलते हालत में रखना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व करना है, बैकअप लेना है, रिकवर करना है। इस तरह के काफ़ी सारे टास्क हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वेल नोन यूज़र होता है। इसने डेटाबेस को पढ़ा होता है, और बल्कि डेटाबेस के डेवलपर से ज़्यादा बेहतर लेवल का जो है ना वो इसके पास नॉलेज हो सकता है। जी, समझ आई इस बात की? ये कुछ ड्यूटीज लिखी हुई हैं जी। स्कीमा को डिफाइन करना, डेटाबेस के एक्सेस वगैरह, यूज़र वगैरह क्रिएट करना, बैकअप लेना, फिर इसी तरह डिस्क स्पेस को देखते रहना, और मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स को जो है ना वो मॉनिटर करना। ये सारा कुछ डीबीए की जिम्मेदारी होती है। स्कीमा डिज़ाइन के अंदर क्या आता है कि जो क्रिएट ऑल मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, उन टेबल्स में कौन कौन से फील्ड्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये सारी चीज़ें डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन के अंदर आती हैं। ग्रांटिंग यूज़र से मुराद ये है कि जब आपका यूज़र बन चुके होते हैं तो कौन से यूज़र को कौन सा राइट देना है, कि वो कि किस लेवल तक डेटाबेस में उसकी एक्सेस को आपने लिमिटेड रखना चाहते हैं, और कहाँ तक उसे एक्सेस जो है वो ग्रांट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रांटिंग यूजर्स में आता है। डिस्क स्पेस आपका डेटाबेस के ऊपर ज़ाहिर है, रोज़ाना डेटाबेस के अंदर नया डाटा जा रहा है, तो उसकी कोई लिमिट तो नहीं है आपकी डेटाबेस की। ये ना हो कि आपकी डेटाबेस का साइज बढ़ जाए और वो जो रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस है वो कम हो जाए। इस सारी चीज़ को ज़हन में रखना है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई बात की? जी, अब एक डेटाबेस एनवायरनमेंट का ये टिपिकल वो तकरीबन वही चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि ये आपकी डेटाबेस है, और ये वो पूरा सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है, जिसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर रहे हैं। आप डायरेक्टली डेटाबेस की तो ये आप देखें, जो मैंने अभी आपको फ़ोल्डर दिखाया था यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर का, कि ये सिर्फ़ एक डेटाबेस की फ़ाइल है। अब इसको मैंने खोलने के लिए क्या किया, मैंने ये एसक्यूएल लाइट का ब्राउज़र यूज़ किया। तो ये डीबीएमएस है, इसी के थ्रू मैं इस डेटाबेस को खोल सकता हूँ, इसके अंदर डाटा दाखिल कर सकता हूँ, इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। तो इसलिए डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। उसके दरमियान में डीबीएमएस एक पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये। जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, ये सारे बड़े-बड़े नाम हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं, ठीक है? और इसके ऊपर आपके पास वो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका होता है, यानी आपके जितने भी एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम जिस डेटाबेस में डाटा को इनपुट आउटपुट कर रहा है, वो सारा कुछ यहाँ है। इसका काम डेटाबेस से ये सिर्फ व्हाट टू गेट, यानी इसने डेटाबेस को सिर्फ क्वेरी देनी है। डेटाबेस में से डाटा को किस तरह लेके आना है, डेटाबेस में डाटा को किस तरह से स्टोर करना है, कहाँ पे इसका बैकअप बनाना है, कहाँ इसकी लॉग फाइल जनरेट करनी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कतई तौर पे कोई पता नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने बटन लगाए होते हैं, फॉर्म लगाए होते हैं, सेंड कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट कर दो। ये एक्चुअली डेटाबेस में कैसे हो रहा होता है, ये सारा कुछ आपका डीबीएमएस ही हैंडल करता है जी। और डेटाबेस डिजाइनर ये जो कोर्स है, ये कौन लोग पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम करने वाले, डीबीएमएस को बनाने वाले नहीं, ये वो बंदे हैं, यानी ये कोर्स उन लोगों के लिए है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम इस डेटाबेस को डिजाइन करने का जो फन है वो सीख रहे हैं। क्योंकि डेटाबेस जो है, याद रखें, ये बेसिकली एक वे आउट है, एक तरीका कार है डाटा को स्टोर करने का। तो इसलिए डेटाबेस अच्छी डेटाबेस होगी तो ज़ाहिर है उसके अंदर स्टोरेज भी वो कम यूज़ करेगी, उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर बहुत मैटर करता है डेटाबेस का डिज़ाइन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। वरना तो आप देखें, अब गूगल है, गूगल की डेटाबेस में कितनी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी इंफॉर्मेशन उसके रोबोट्स जो हैं वो सेकंड्स की बुनियाद के ऊपर 1 घंटे के अंदर सारी दुनिया में से ला के वो
गूगल की डेटाबेस में डाले जा रहे हैं, अगर वो डेटाबेस का डिज़ाइन इतना एफिशिएंट है तो तभी वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। वरना आप देख लें पाकिस्तान की बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जैसे ही उनके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ता है तो उनकी डेटाबेस जो है ना वो जवाब दे जाती है और उसमें से डाटा इन एंड आउट जो है ना वो होना बंद हो जाता है, ओवरलोड हो जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाती है, ठीक है ना। तो उसका डिज़ाइन ही बेसिकली उसे बेहतरीन बनाता है। डेटाबेस डिज़ाइन और फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल करना और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब देखें जी, जो बंदे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डीबीएमएस का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं क्योंकि इसके थ्रू उन्होंने डेटाबेस को इन रनिंग पोजीशन रखना होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। और जो प्योरली डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, हालांकि डेटाबेस डिज़ाइनर ने भी डीबीएमएस के ज़रिए डिज़ाइन करना है, लेकिन इसको नीचे क्यों रखा गया है? हाँ, डेटाबेस बेसिकली एक लॉजिकल डिज़ाइन है। सबसे पहले डेटाबेस आप ऑन पेपर बनाते हैं, ठीक है, इन डायग्राम्स बनाते हैं कि ये हमारे टेबल, ये हमारी एंटिटीज, ये हमारे रिलेशनशिप। फिर आप एक डीबीएमएस सेलेक्ट करके तो उसके अंदर उस सारे कोड को लिख के तो उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। डिजाइन डीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस तो कमांड्स देगा आपको कि आपने टेबल क्रिएट करना है तो ये कमांड है, डिलीट करना है तो ये कमांड है। लेकिन जो खामियां यहाँ रह जाएंगी कि आपने नॉर्मलाइज नहीं किया अपने टेबल्स को, रिलेशनिंग आपके टेबल्स की ठीक नहीं है, या आपने कीज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो मैटर करती हैं। इसलिए डेटाबेस डिज़ाइनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ये तीन किस्म के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल। ये इसीलिए डीबीए की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मेंटेनेंस, बैकअप और ग्रांटिंग राइट्स, ये सारे उसकी ड्यूटीज़ के अंदर जो है ना ये शामिल होती हैं जी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की जी। ये वो सिंपल सा रिलेशनशिप भी इनके दरमियान बताया गया है जी। एडमिनिस्ट्रेटर को अगर हम देखें तो इसका दोनों तरफ रोल है कि ये डेवलप भी करवा रहा है और ये डिज़ाइन भी करवा रहा है और ये मेंटेन भी कर रहा है। हर किस्म की एक्टिविटी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है जी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की जी। मेरा ख्याल है कि आज हम यहीं तक गुफ्तगू को रख लेते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में ना हम सुबह बात कर लेंगे जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू जी।